अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स आज मैंने जीके का एक टॉपिक लिया है जिसका नाम है द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इस टॉपिक के मैंने आज टॉप 21 एमसीक्यू लाए हैं। तो चलो हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट इन विच हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि जो इंडियन पार्लियामेंट है इसके पास कितने हाउसेस है, दो हाउसेस है। एक का नाम है लोकसभा और लोअर हाउस, और सेकंड का नाम है राज्यसभा और अपर हाउस। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन दो हाउसेस में से किस हाउस में इसको पहले इंट्रोड्यूस किया गया है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया है अपर हाउस में, जिसका दूसरा नाम है राज्यसभा। ठीक। क्वेश्चन नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस्ड द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन बिल इन द पार्लियामेंट। किसने इसको पहले इंट्रोड्यूस किया है, किस जो कि राज्यसभा है इस हाउस में इसको पहले किसने इंट्रोड्यूस किया है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया है वहां पे यूनियन मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा, और किस डेट पे किया है, ऑन 5 अगस्त 2019 को। ठीक। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हेन डिड द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन बिल रिसीव प्रेसिडेंट्स एसेंट। फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ये जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन बिल थी, प्रेसिडेंट ने इसको कब एसेंट किया है, कब साइन किया है। एसेंट का मतलब है इसने इसको कब साइन किया है। इसको इसने साइन किया है ऑन 9 अगस्त 2019 को, और प्रेसिडेंट कौन था, और प्रेसिडेंट था रामनाथ कोविंद। ठीक। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हेन डिड द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट कम इनटू इफेक्ट। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे बिल थी, यहाँ पे लिखा है एक्ट। आपको पता ही होगा जब भी किसी बिल पे प्रेसिडेंट एसेंट करता है, साइन करता है, वो बिल फिर बिल नहीं रहती है, वो बिल एक्ट बनता है। क्या बनता है वो बिल, क्या बनता है, एक्ट। इसीलिए 9 अगस्त को इसको प्रेसिडेंट ने एसेंट किया है, अब ये एक्ट बन गया। और ये एक्ट कब बन गया, ये एक्ट बन गया ऑन 31 अक्टूबर 2019। और वहाँ उस दिन क्या था, वो बर्थ एनिवर्सरी था किसका, सरदार पटेल का। तो ठीक। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 5, the Jammu and Kashmir Organization Act recognizes the erstwhile state of Jammu and Kashmir into how many UTs। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी पहले, erstwhile का मतलब है पास्ट, पास्ट में जब ये स्टेट थी, अब इसको कितने यूटीज में डिवाइड किया गया है। इसको दो यूटीज में डिवाइड किया गया है, और वो यूटीज दो कौन है, एक का नाम है जम्मू एंड कश्मीर यूटी और दूसरे का नाम है लद्दाख यूटी। ठीक। क्वेश्चन नेक्स्ट, according to the Jammu and Kashmir Organization Act 2019, the Union Territory of Jammu and Kashmir and Ladakh will be administrated by। अब ये दो यूटीज़ बन गए, अब उनके उन यूटीज़ के अंदर अपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन होंगे। और कहते हैं कि जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी है इस एडमिनिस्ट्रेशन में कौन है, एक तो है लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ पे, दूसरा है लेफ्टिनेंट गवर्नर। बट जो लद्दाख वाली यूटी है ना, वहाँ पे खाली एलजी है, वहाँ पे खाली लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। वहाँ पे क्या खाली है, खाली है वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक। यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है, लेकिन यहाँ पे खाली क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। इस क्वेश्चन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और क्वेश्चन नेक्स्ट, द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विल इंक्लूड विच टू डिस्ट्रिक्ट्स। जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख है इसके अंदर कौन दो डिस्ट्रिक्ट है। जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी उन दिनों भी वहाँ पे खाली दो डिस्ट्रिक्ट थे, एक था लेह, दूसरा था करगिल, और आज भी वही दो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट, according to the Jammu and Kashmir Organization Act 2019, the Union Territory of Ladakh will be under the jurisdiction of which High Court। जो लद्दाख वाला यूटी है उसका हाई कोर्ट कहाँ पे है। जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक स्टेट थी, हम तीनों डिवीजन का एक ही हाई कोर्ट था, वो था जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। ठीक। अब तो हम यूटीज़ बन गए, जो कि एक अलग यूटी है और लद्दाख एक अलग यूटी है। लद्दाख लद्दाख का अपना एडमिनिस्ट्रेशन होगा और जम्मू कश्मीर का अपना एडमिनिस्ट्रेशन होगा। लेकिन अभी भी जो लद्दाख वाली यूटी है ना, उनका और जम्मू एंड कश्मीर यूटी वालों का एक ही हाई कोर्ट है, कॉमन हाई कोर्ट है। ये एक कॉमन पॉइंट है जम्मू एंड कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी के दरमियान, एक कॉमन पॉइंट है, वो कॉमन पॉइंट है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। ये दोनों यूटीज एक ही हाई कोर्ट को यूज करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। क्वेश्चन नेक्स्ट, the UT of Jammu and Kashmir according to the Jammu and Kashmir Organization Act 2019 will be administrated as per which article of Indian Constitution। किस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको एडमिनिस्ट्रेशन दी गई है, वो है आर्टिकल 239A, 239A के अंदर इसको दिया गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट,
द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हैज़ हाउ मनी पार्ट्स? इसको आपको ऐसे याद रखना है। जो जम्मू कश्मीर यूटी है, इसके पास 14 पार्ट्स हैं और सेक्शंस कितने हैं? इसके पास 103 सेक्शंस हैं। जो जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट है ना, इसके अंदर 14 पार्ट्स है, 103 सेक्शंस हैं और 5 शेड्यूल्स है। 14 पार्ट्स, 103 सेक्शंस एंड 5 शेड्यूल्स। ऐसे ही याद रखना है इसको, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, which section of Jammu and Kashmir Organization Act 2019 provides for the formation of UT of Jammu and Kashmir? देखो फ्रेंड्स, 103 सेक्शन है हमारे पास। कौन सा सेक्शन जो रेस्पॉन्सिबल है जम्मू एंड कश्मीर यूटी को बनाने के लिए? वो है सेक्शन 4। वो कौन सा सेक्शन है जो रेस्पॉन्सिबल है लद्दाख यूटी को बनाने के लिए? वो है सेक्शन 3। सेक्शन 4 रेस्पॉन्सिबल है जम्मू एंड कश्मीर यूटी को फॉर्मेशन करने के लिए, बनाने के लिए, और सेक्शन 3 लद्दाख यूटी को फॉर्मेशन करने के लिए, बनाने के लिए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15, लेफ्टिनेंट गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है, लेकिन किस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर इसको क्या करता है? अपॉइंट करता है, सिलेक्ट करता है, किस आर्टिकल के बेस पे? वो है आर्टिकल 239, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कंटेन्स द प्रोविजंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? वो है पार्ट 2। जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के 14 पार्ट्स है। इन 14 पार्ट्स में पार्ट 2 रेस्पॉन्सिबल है इस जम्मू एंड कश्मीर जो अर्स्टवाइल स्टेट थी, इस स्टेट के लिए। अभी यूटी है। तो क्वेश्चन 17 क्या पूछ रहा है? रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर इज मेंशनड इन विच पार्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019? दैट इज पार्ट 3। क्वेश्चन 18 क्या पूछ रहा है? अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 10 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हैज़ बीन अलॉटेड रेस्पेक्टिवली हाउ मनी सीट्स इन द लोकसभा? सुनो, जब जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख एक स्टेट थी, कंबाइन में इसके पास 6 लोकसभा सीट्स थे कंबाइन में। इन 6 सीट्स में से जेके के पास 5 थे और लद्दाख के पास 1 लोकसभा सीट थी। लेकिन जब लद्दाख यूटी बन गई, उन्होंने अपनी सीट अपने साथ ली है। अब वहाँ पे कितने बच गए? अब वहाँ पे बच गए खाली 5 सीट्स जम्मू कश्मीर यूटी के लिए, और लद्दाख के लिए 1 ही सीट है। किसके लिए? लोकसभा के लिए। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि जम्मू कश्मीर के पास अब कितने लोकसभा सीट्स हैं और लद्दाख के लिए अब कितने लोकसभा सीट्स हैं? जम्मू कश्मीर के पास अब 5 लोकसभा सीट्स हैं और लद्दाख के लिए खाली 1 ही लोकसभा सीट है। क्वेश्चन नेक्स्ट, द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी गवर्नड इन ए सिमिलर मैनर एज विच अदर यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? फ्रेंड्स, आपको मैं यहाँ पे पूछूं, पहले कितने यूटीज़ हैं? हाउ मनी यूटीज़ आर देयर? इंडिया के पास पहले 7 यूटीज़ थे ओनली। लेकिन जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटीज़ और बन गए, कितने बन गए? 9। लेकिन खाली 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। 9 है, पहले 7 थी इंडिया के पास। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 यूटीज़ बन गए, 7 + 2 = 9। लेकिन अब खाली 8 यूटीज़ हैं। 2 यूटीज़ को मर्ज किया गया है। अगर इन यूटीज़ पे आपको हाउ मनी यूटीज़ आर देयर, अगर आपको इस पर कोई वीडियो देखना है तो मैंने ऑलरेडी इस यूटीज़ पे एक मैंने वीडियो अपलोड किया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे ज़रूर आपको लिंक मिलेगी, या आप सर्च करना ऐसे ही यूटीज़ ऑफ जम्मू कश्मीर बाय विंग्स ऑफ फायर, इस चैनल का नाम लिखना वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे कंप्लीट मिलेगा। वहाँ पे 8 यूटीज़ और किस किस यूटी को मर्ज किया और कब किया इसको मर्ज, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी है ना वो पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो उसमें वो क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा कि हमारे पास कितने यूटीज़ हैं और किस यूटी को कब मर्ज किया गया और किसके साथ इसको मर्ज किया गया है। ज़रूर देखना वो वीडियो मेरा, वो शॉर्ट वीडियो है, हार्डली 1-2 मिनट का होगा वो, तो ज़रूर देखना। और क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, ये किस यूटी से मिलता है, किस यूटी के साथ इसका एडमिनिस्ट्रेशन सेम है, रूल्स एंड रेगुलेशन, फंक्शनिंग इसकी सेम है, किस यूटी के साथ? वो है यूटी ऑफ पुडुचेरी। यूटी ऑफ पुडुचेरी के साथ इसका
जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो इसकी फंक्शनिंग है, वो पुडुचेरी से मिलता है। क्वेश्चन 20, which section provides for the legislative assembly in the Union Territory of Jammu and Kashmir, that is section 14 subsection 2. And question last क्या पूछ रहा है, which section provides for the 4 seats in Rajya Sabha for the Union Territory of Jammu and Kashmir, that is section 9 subsection 1. तो फ्रेंड्स इतने ही थे ही ये क्वेश्चन 21 टॉप 21 क्वेश्चन थे। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वेट करना मेरे नए वीडियो तक। बाकी थैंक्स।